नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 8 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। कह रहा है कि स्टिल वाटर के अंदर बोट की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, इज 8 किलोमीटर पर आवर। वो 8 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कह रहा है कि ये जा सकती है 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में जाएगी 44 किलोमीटर इन 10 आवर। जो ओवरऑल टाइम जो इनको लगा है वो लगा है 10 आवर के इक्वल। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के इक्वल। देखिए, जो पानी होता है उसकी कुछ स्पीड होती है, वो जो बहता रहता है उसकी स्पीड होती है, तो वो हमने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर के इक्वल। उसके बाद देखिए अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है, वो कितना किलोमीटर जा रहा है वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम समझिए आप। अपस्ट्रीम वो होता है जब हम जब वो लहर जो चल रही है, मतलब पानी जो चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस साइड में पानी चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब जाना होता है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो देखिए अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस। उसके बाद देखिए इनका यदि टाइम निकाले हम तो टाइम क्या बन जाएगा। देखिए दोनों का, यदि ये तो डिस्टेंस हो गया, ये उसकी स्पीड हो गई, तो अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो टाइम यहां निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो होता टाइम तो कितना बन जाएगा 30 अपॉन एक्स। नहीं करेंगे। उसके बाद में यहां पे दे रखी है स्पीड ऑफ ए बोट की स्पीड भी तो है यहां पे। तो बोट की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द बोट। अब बोट की जो स्पीड होगी वो भी तो किसी स्पीड से जा रही होगी, वो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो देखिए 8 किलोमीटर पर आवर से तो बोट जा रही है, लेकिन जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या कर रही हैं, उसका अपोज कर रही हैं, उसको रोक रही हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 8 माइनस एक्स जो स्पीड बनेगी उस स्पीड से जा रही है बोट, आगे ट्रेवल कर रही है। तो इतना टाइम उसको लगेगा 30 अपॉन 8 माइनस एक्स के इक्वल, ये बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस। फिर दे रखा है डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस दे रखा है जो ट्रेवल्ड हुआ है इन डाउनस्ट्रीम। वो तो अपस्ट्रीम में था, ये डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम क्या होता है, जब हम लहरें जिस तरफ चल रही है, यानी पानी जिस तरफ चल रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर जाएं, यानी सेम डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो वो है कितना, वो दे रखा है यहाँ पे 44 किलोमीटर। उसने ट्रेवल किया है डाउनस्ट्रीम में कितना, 44 किलोमीटर। अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा, अब टाइम निकालें इसका, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, स्पीड यहां पे बन जाएगी कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड थी किसकी, बोट की, और स्ट्रीम की क्या स्पीड थी, x। तो इसमें दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस। अब देखिए पानी क्या करेगा, जब सेम डायरेक्शन के अंदर है तो उसको लेके जाएगा साथ में, स्पीड को बढ़ाएगा, तो यहां पे हम ऐड कर देंगे 8 प्लस x हो जाएगा। और ये जो टाइम निकलेगा वो टाइम निकलेगा डाउन स्ट्रीम के अंदर जितना टाइम में उसने ट्रेवल किया वो टाइम। अब देखिए दोनों टाइम हम निकाल चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगा उनको वो कितना लगा, वो 10 आवर के इक्वल। तो हम क्या कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे और इज इक्वल टू कर देंगे 10 के इक्वल। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बनेगा 30 अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस में 44 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 10, ये बनेगा। अब यहां से देखिए क्या करेंगे,
दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 8 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स, ये आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए 8 माइनस एक्स है, यहां से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8 प्लस एक्स। अब 8 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से, तो कितना आएगा 30 को यदि 8 से करते हैं तो 240 आ जाएगा। उसके बाद एक प्लस का x है तो प्लस का 30x बन गया। उसके बाद देखिए प्लस का साइन है और यहां से देखिए कितना है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स से 8 प्लस एक्स कैंसिल, कितना बचा 8 माइनस एक्स। अब 8 माइनस एक्स को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 44 को जब 8 से करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का आएगा कितना, ये आ जाएगा 8 4 जा 32, तो ये आएगा 2 एंड 5 एंड 3, ये आएगा 352, ये आ गया। और उसके बाद देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का 44x आएगा, ये आएगा। इज इक्वल टू में कितना है, इज इक्वल टू में दे रखा है 10, ये बन गया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, यहां से बन गया, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इन दोनों को सम कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये बनेगा 2 9 और ये बन गया 5 9 2 के इक्वल। उसके बाद देखिए माइनस का 44x और प्लस का 30x, कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 14x, ये बनेगा। और डिवाइड में कितना बनेगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गई आइडेंटिटी, क्या बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64 और माइनस में b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना है 10। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस कंप्लीट वैल्यू को इधर लेके जाएंगे यानी 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस साइड में जो वैल्यू वो ऐसे कैसे लिख देंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 592 माइनस में 14x और इज इक्वल टू में कितना, इज इक्वल टू में 640 और माइनस में 10x स्क्वायर, माइनस में 10x स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए इसको हम ले आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्या बनेगा, देखिए ये जो माइनस का है उधर ले जाते हैं इसको, ये बन जाएगा 10x स्क्वायर बन गया। उसके बाद देखिए माइनस का 14x है ऑलरेडी इधर, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का बनेगा, तो प्लस का 592 और माइनस का 640, तो कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 48 इज इक्वल टू में 0, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देते हैं इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे, 2 से, तो कितना बनेगा 5x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 7x और ये बनेगा माइनस का 24 इज इक्वल टू में 0, ये बन गया। अब यहां से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सोल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां से देखिए 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब कितना करें, अब दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने, देखिए 24 5 जा 120, तो ये बन जाएगा माइनस का 120x स्क्वायर, यानी कि दो फैक्टर का मल्टीप्लाई क्या बने माइनस का 120x स्क्वायर के इक्वल, और उनका जो सम करें तो क्या बने माइनस का 7x बने। तो यहां से क्या फैक्टर लेंगे, यहां से लेंगे माइनस का लेंगे कितना 15x और प्लस का लेंगे कितना 8x, ये लेंगे। उसके बाद माइनस का 24 एज इट इज और इज इक्वल टू में 0 रखेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 5x, अंदर कितना बचेगा x माइनस 3 बचेगा, और यहां से देखिए प्लस का 8 लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब यहां से कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 और अंदर बचेगा कितना 5x प्लस 8 इज इक्वल टू में 0, ये आ गया। अब यहां से दो फैक्टर आ गए तो यहां से x की दो वैल्यू निकलेंगी, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 के इक्वल आ गया। और यहां से देखिए 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 रखा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए माइनस का 8 होगा और 5 आएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 8/3 के इक्वल। और x हमने क्या लेट किया था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और स्पीड कभी भी सॉरी यहां से मैंने स्पीड को किलोमीटर में ले लिया, किलोमीटर पर आवर लेंगे, किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या करेंगे ये नॉट इक्वल लेंगे और यहां से x को क्या वैल्यू लेंगे, x की लेंगे 3 के इक्वल। तो यहां पे स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ये आ जाएगी हमारी।
और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि स्टिल वाटर के अंदर यानी कि रुका हुआ पानी जो होता है उसके अंदर उसकी जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये जा सकती है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और वापस आ सकती है डाउन स्ट्रीम के अंदर टू द ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर इन 4 आवर, 4 घंटे और 30 मिनट के अंदर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो पानी की जो स्पीड है वो क्या लेट कर लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ये हमने लेट कर ली। उसके बाद देखिए स्पीड दे रखी है किसकी, द स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर के अंदर, कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ये दे रखी है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दोनों के दोनों इक्वल है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों के दोनों सेम है, कितने 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू दे रखा है कितना 30 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब निकाल लेते हैं टाइम, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 4 आवर एंड 30 मिनट। सेम क्वेश्चन है पीछे के जैसा, इसके अंदर क्या दे रखा है, बस डिस्टेंस जो है उसके अंदर अलग था और इसके अंदर सेम डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम लगेगा उसको अपस्ट्रीम के अंदर तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, सॉरी अपस्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएंगे, डिफरेंस दोनों का। तो जो स्पीड थी किसकी, स्टिल वाटर की, वो माइनस कर देंगे किसमें से, बोट की स्पीड में से। जो बोट की स्पीड थी वो 15 किलोमीटर, उसमें से माइनस कर देंगे जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस कर दी। उसके बाद देखिए इसमें प्लस कर देंगे कितना 30 अपॉन टोटल टाइम लगाए ना, तो ये जो टाइम है अब दूसरा टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड करके कितना बना है 4 आवर एंड 30 मिनट के इक्वल। तो यहां से देखिए क्या बनेगा 15 प्लस में x, क्योंकि ये क्या है डाउन स्ट्रीम, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो इज इक्वल टू कितना बनेगा 4 आवर एंड 30 मिनट। तो देखिए 4 आवर को एज इट इज लिखेंगे और प्लस में 30 मिनट, उसको आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 30 अपॉन 60, क्योंकि आर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड। तो यहां से 1 पे और ये 2 पे कितना बन गया 1/2। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 2 8 1 9, 9 अपॉन 2 के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इस 30 दोनों के अंदर है, कॉमन ले लेते हैं 30 को, और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन 15 माइनस एक्स और प्लस में 1 अपॉन 15 प्लस एक्स, ये आएगा। और इज इक्वल टू में कितना बन गया, ये बन गया 9 अपॉन 2 के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 30 है बाहर और अंदर क्या बनेगा, देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, तो कितना आएगा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, ये आ गया इसका एलसीएम। अब देखिए 15 माइनस एक्स से कैंसिल, कितना बचा 15 प्लस एक्स बचा। उसके बाद देखिए प्लस का साइन है, 15 प्लस एक्स तो कैंसिल, कितना बचा 15 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 15 माइनस एक्स लिखेंगे। अब एक्स प्लस का और माइनस का दोनों हो गए कैंसिल। अब देखिए इज इक्वल टू में कितना बन गया, इज इक्वल टू में बन गया 9 अपॉन 2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, इस 9 को ले जाएंगे नीचे, ठीक है नीचे जाएगा ये, पर अभी नहीं करेंगे। देखिए इज इक्वल टू में अब कर लेते हैं, कितना बन गया 15 प्लस 15, ये कितना बन गया 30 और 30 यहां पे है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या बना, ये बना 30 इंटू 30 कितना 900 के इक्वल। और नीचे देखिए क्या बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना बनेगा a स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और माइनस में b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में हो गया कितना 9 अपॉन 2 के इक्वल। अब जो 9 है वो डिवाइड में जाएगा, तो देखिए 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और 0, देखिए डिवाइड में जाता है तो 9 से हमने कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9,
9 1 जा 9 एंड 0 0। अब ये 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो गया 200 के इक्वल। अब देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये जो है कंप्लीट ये उधर चली जाएगी तो ये आएगा माइनस का एक्स 225 माइनस का एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में कितना बनेगा, ये उधर जा करके 200, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो क्या बनेगी, देखिए यहां से बन जाएगी एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में इस 200 को इधर ले आते हैं तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 225 ऑलरेडी है और माइनस में 200 तो कितना बचेगा, ये बच गया 25। तो यहां से देखिए क्या बन गया, ये बन गया यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बन गया। अब देखिए अंडरूट बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5 के इक्वल। लेकिन देखिए x हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम क्या लेंगे, इसलिए हम x की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, x इज इक्वल टू लेंगे 5 के इक्वल। और हमने लेट किया था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड of the stream, speed of the stream is equal to x और is equal to 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई किसकी, स्ट्रीम की, जो लहरें हैं, जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड क्या आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मानसी कैन रो ए बोट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 1 hour 40 minutes। कह रहा है कि मानसी कोई लड़की है जो क्या करती है, वो डाउन स्ट्रीम के अंदर 8 किलोमीटर जाती है और 8 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम के अंदर वापस आती है, रिटर्न वापस उसी पॉइंट के ऊपर इन 1 hour and 40 minutes। कह रहा है कि इसको करने में उसको टाइम लगा कितना, 1 hour and 40 minutes। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड है, यानी कि पानी की जो स्पीड है वो दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमें फाइंड आउट करना है बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर के अंदर। तो चलिए दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर के अंदर कितनी है स्पीड, वो लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के इक्वल। ये हमने लेट कर ली। उसके बाद देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की क्या स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड हमें गिवन है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, तो वो लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना पड़ा उसको, तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड और कर देते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के अंदर कितना, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब देखिए अब चलते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। अब निकाल लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, बस बोट की स्पीड जो है ना हमें फाइंड आउट करनी है और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। तो देखिए क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, स्पीड से। देखिए किस स्पीड से वो बोट चलेगी वो हमें निकालना है। तो बोट की स्पीड चलेगी, जो बोट की स्पीड है वो x, और उसमें से क्या करें, जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो प्लस में कितना है स्ट्रीम की स्पीड 2, तो x प्लस 2 हो गई इसकी स्पीड, तो 8 अपॉन x प्लस 2, ये कोई टाइम निकलेगा। फिर प्लस में कर देंगे 8 अपॉन जो अब अपस्ट्रीम के अंदर आएगा, उस टाइम कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम के अंदर, वो हो जाएगी x माइनस 2। देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो पानी उसको रोकेगा ना, तो उसमें से माइनस कर देंगे, बोट की जो स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू में कितना है, वो दे रखा है कितना, टोटल टाइम कितना लगेगा 1 hour and 40 minutes, तो 1 प्लस 40 अपॉन 60, इसको भी हम मिनट को भी हम आर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 0 से 0, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये आ गया 2 अपॉन 3 के इक्वल। अब इनको सम करेंगे तो कितना आएगा,
3 and 2 5, 5/3 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, दोनों के अंदर 8 है, कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ये 8 लिया कॉमन, अंदर कितना बचा 1/x+2 और प्लस में 1/x-2, ये बच गया, इज इक्वल टू में कितना है 5/3, ये आ गया। अब यहां से ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा 8 है और अंदर देखिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा x+2 और x-2 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से देखिए x+2 को x+2 से कैंसिल, कितना बचा x-2 बच गया। उसके बाद देखिए कितना है x-2 से x-2 कैंसिल, x+2 बच गया, तो प्लस में आ जाएगा x+2 और यहां से देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों हो गए कैंसिल और इज इक्वल टू में देखिए कितना आएगा 5/3, ये आएगा। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, 2x हो गया और 8 उधर है, तो 2 इंटू में 8 कितना हो गया 16 और 4 यहां से ऊपर चला जाएगा, सॉरी 3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना होगा 16 3 जा 48, तो कितना बन गया ये बन गया 48x के इक्वल, ये बन गया। और डिवाइड में क्या बनेगा देखिए, ये है a+b a-b, तो ये आइडेंटिटी बन गई, क्या बनेगा a² माइनस में b² एंड 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये बन गया। और इज इक्वल टू में कितना बना, अब देखिए 3 तो उधर चला गया, कितना बच गया 5, अब ये जो कंप्लीट वैल्यू उधर चली जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5x², ये बन गया, और माइनस में 5 4 जा 20 -20 और इज इक्वल टू में कितना है 48x, ये है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम लेके आएंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं इसको, ये बनेगा 5x², ये आ गया, और माइनस का होगा 48x, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का 48 और माइनस का 20 इज इक्वल टू में 0, ये आ गया। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सोल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए क्या बनेंगे 5x², अब देखिए दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने 5 2 10 100 माइनस का 100x² के इक्वल, और उनका सम करें तो क्या बने माइनस का 48x के इक्वल। तो फैक्टर क्या बनेंगे देखिए, माइनस का ले लेंगे 50x और प्लस का ले लेंगे कितना 2x, ये ले लेंगे। तो यहां से देखिए इनका सम कितना बनेगा -48x के इक्वल, और इनका मल्टीप्लाई क्या बनेगा माइनस का 100x² के इक्वल, और माइनस का 20 लिखेंगे इज इक्वल टू में 0। अब देखिए कॉमन लेंगे, कितना आएगा 5x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा x - 10 बचेगा। यहां से देखिए 2 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा x - 10 और इज इक्वल टू में 0। यहां से कॉमन लेंगे x - 10 और अंदर बचेगा 5x + 2 और इज इक्वल टू में 0, ये बनेगा। अब दो फैक्टर हैं, यहां से x की दो वैल्यू निकलेंगी, तो देखिए x - 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 5x + 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ गई 10 के इक्वल, और इसको हम लेंगे एक्सेप्ट करेंगे। यहां से देखिए x इज इक्वल टू आए कितना -2 डिवाइड बाई 5, तो यहां से स्पीड कभी भी क्या नहीं होती नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 के इक्वल, तो स्पीड क्या आ गई, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू आ गई x के इक्वल, और वो कितनी थी, वो आ गई 10 km/h के इक्वल, ये हो गई स्पीड ऑफ द बोट, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, साची कैन रो, कह रहा है कि सांची नाम की कोई लड़की है, वो रो करती है हर बोट, अपनी बोट को चलाती है एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h, यानी कि बोट की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 5 km/h के इक्वल इन स्टिल वाटर के अंदर। इफ इट टेक्स हर 1 hour मोर, कह रहा है कि यदि उसको 1 घंटा अधिक लगता है टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करने में अपस्ट्रीम में, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा अधिक लगता है 5.25 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम कितना x km/h के इक्वल,
उसके बाद देखिए द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की क्या स्पीड दे रखी है, वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल, ये स्पीड दे रखी है किसकी, बोट की। उसके बाद देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अंदर कितना डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम दोनों के अंदर कितना डिस्टेंस है, वो है 5.25 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा अधिक लग रहा है किसके अंदर, अपस्ट्रीम के अंदर, तो दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 1 के इक्वल मिलेगा। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं हम अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे किसका, डाउनस्ट्रीम का, क्योंकि डाउनस्ट्रीम के अंदर कम समय लगेगा। तो यहां से देखिए अपस्ट्रीम के अंदर कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है 5.25 किलोमीटर, उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, उसकी बोट जिस स्पीड से गई है उससे, तो अपस्ट्रीम के अंदर किस स्पीड से जाएगी, वो जाएगी अपस्ट्रीम के अंदर, तो अपस्ट्रीम के अंदर जाएगी 5 माइनस एक्स की स्पीड से, क्योंकि बोट की स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर, उसमें से हमने स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दी। और उसके बाद देखिए माइनस कर देंगे 5.25 डिवाइड बाई कितना कर दें, डिवाइड बाई कर देते हैं 5 प्लस एक्स। देखिए इसके अंदर कम समय लगेगा, इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो यहां से देखिए दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आवर, 1 आवर के इक्वल, क्योंकि इसको क्या लगा है 1 घंटा कम लगा है। तो यहां से देखिए दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना, 1 के इक्वल, उसको 1 घंटा ज्यादा लगा है, दोनों का डिफरेंस आ गया 1 के इक्वल। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं कितना, 5.25, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचेगा 1/5 माइनस एक्स बचेगा, और माइनस में 1/5 प्लस एक्स बचेगा, ये आ गया, और इज इक्वल टू में कितना है 1, ये आ गया। अब ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, देखिए क्या आएगा 5.25 आएगा इधर, और इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5.25, तो यहां से हम इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहां डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 100 से डिवाइड, देखिए पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से। और अब कितना करेंगे, देखिए यहां से इसको सोल्व करें ब्रैकेट को, तो कितना आएगा 5 माइनस एक्स आएगा, और मल्टीप्लाई में 5 प्लस एक्स आएगा, ये आ गया। अब देखिए इज इक्वल टू में 1 है, लेकिन यहां देखिए ऊपर कितना आएगा, 5 माइनस एक्स से 5 माइनस एक्स कैंसिल, कितना बचा 5 प्लस एक्स बचा। अब साइन है माइनस का, देखिए 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कैंसिल, कितना आएगा माइनस का 5 और प्लस का एक्स, ये आएगा। तो यहां से देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा, देखिए यहां से आ गया 525 डिवाइड बाई 100, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं 525 डिवाइड बाई 100 लिख दिया, और यहां अंदर कितना बच गया 2x हो गया, तो 2x लिख दिया, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो आइडेंटिटी बन गई कितनी, a का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में कितना है 1, ये 1 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं इसको 5 से, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना 5 से, तो 5 पे कितना जाएगा, ये चला जाएगा 5 2 जा 10 एंड 0, और ये चला जाएगा 5 1 जा 5 0 5 5 जा 25, ये हो गया। अब 5 पे और कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा, ये 5 4 जा 20, और ये कितना, ये चला जाएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 21, और ये 4 तो चला जाएगा इधर, और 21 रहेगा इधर, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 42x के इक्वल बन गया, और ये जो 4 है ये चला जाएगा इधर, और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी चला जाएगा इधर, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 25 4 जा 100, ये हो गया 100, और माइनस में देखिए कितना बनेगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, कितना बनेगा, इस माइनस के 4x स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो कितना बनेगा 4x स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 42 है ऑलरेडी उधर 42x, और ये 100 उधर जाएगा
तो माइनस का 100 इज इक्वल टू में 0, ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किससे? 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ये बन जाएगा 2x² और ये बनेगा प्लस का 21x और ये बनेगा माइनस का 50 और इज इक्वल टू में 0। अब देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सोल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए क्या बनेंगे इसके फैक्टर, वो देखते हैं। 2x² को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने, 5 × 10, 100 माइनस का 100x² के इक्वल, और उनका जब सम करें तो क्या बने, प्लस का 21x बने। तो देखिए क्या फैक्टर बनेंगे, प्लस का ले लेंगे हम कितना 25x ले लेंगे और माइनस का ले लेंगे 4x। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100x² के इक्वल और इनका सम करेंगे तो प्लस का 21x बनेगा। फिर माइनस का 50 लिखेंगे इज इक्वल टू में 0। यहां से कॉमन लेंगे, कितना आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 25 ये बचेगा। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं माइनस का, अंदर कितना बचेगा, यहां बचेगा 2x प्लस 25 और इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब यहां से देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहां से आएगा 2x प्लस 25 कॉमन आएगा और अंदर कितना बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0 रखेंगे। यहां से दो फैक्टर आ गए, देखिए x की दो वैल्यू निकलेंगी, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आया, -25 अपॉन में 2 के इक्वल। लेकिन हम कभी भी वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं होती। दूसरी देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू आ गया 2 के इक्वल। तो इस वैल्यू को हम लेंगे, यानी कि हमने क्या लेट किया था, स्पीड किसकी, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड हमने लेट करी थी x के इक्वल और x इज इक्वल टू आ गया कितना, 2 के इक्वल। तो 2 किलोमीटर पर आवर हो गई किसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 4.9 है वो फिनिश होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और नए जो व्यूवर्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।